बलरामपुर झारखंड सीमा पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हुआ है मनीष यादव। मनीष पर हत्या, मारपीट, वसूली की केसेस है। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। झारखंड पुलिस ने कुंदन खैरवार को गिरफ्तार किया है। मऊगंज से खबर, जहां पे विकास के दावों की खुली है पोल। गर्भवती को खाट पर ले जाना पड़ा अस्पताल। कोन गांव में एम्बुलेंस नहीं जाने से इनकार। 108 एम्बुलेंस ने गांव जाने से इनकार कर दिया। खराब सड़क के चलते गांव पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। 2 किलोमीटर तक खाट पर लेकर गए परिजन। मऊगंज का कोन गांव है, जहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिसने विकास के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। डॉक्टर के पास जा रहे थे तो गाड़ी के लिए हम लोग गए, तो गाड़ी वाला बोला कि वहाँ पे गली रास्ता नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोगों ने फिर क्या किया, वहाँ से आया। इसके बाद थोड़ा परेशान होकर बैठा था। इसके बाद उधर पे एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। फिर एम्बुलेंस वाला फिर वहाँ से आया और बोला कि हम रोड के बाहर नहीं जाएंगे, हम रोड पे ही रहेंगे। तो हम लोगों ने बोला भाई हमें बहुत इमरजेंसी है। लोग बोला इमरजेंसी हो तो हम इसका प्रॉब्लम हम नहीं समझेंगे, आप समझिए। तो बोले, इसके बाद फिर बोला कि ठीक है कुछ दूर तक ले आएंगे। फिर रोड से थोड़ा बाहर आया। इसके बाद फिर वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दिया। इसके बाद फिर इधर नहीं आया। हम लोग उसको फिर यहाँ से चारपाई से लेके गए। 5-6 आदमी मिल गए। ले जाने के बाद फिर उसको वहाँ पे ले जाके एम्बुलेंस में बैठाया। इसके बाद फिर लेके गए हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार की और खासकर स्वास्थ्य विभाग की यही हालत है। जहाँ तक 100 नंबर 108 नंबर की बात हो रही है, पुलिस की भले 100 नंबर लूटपाट के लिए पहुँचती हो, लेकिन जहाँ 108 का सवाल है, 108 सिर्फ दिखाने के लिए है। कभी कभार पहुँचती भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं एकदम से नहीं पहुँचती, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। अस्पतालों की हालत, अस्पतालों में मरीजों के साथ किस तरीके से, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे मऊगंज का अस्पताल हो, चाहे आपका हनुमना का हो। हनुमना मऊगंज तो रेफर करने के दम पर अस्पताल चलते हैं। संजय गांधी में किस तरीके से मरीजों के साथ और आपके उनके परिजनों के साथ प्रताड़ना होती है, आए दिन पेपर में और मीडिया में बातें आती रहती हैं। जबलपुर में शराब दुकान के कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। अवैध शराब की बिक्री को लेकर बदमाशों का अटैक। शराब के लिए ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे कर्मचारी। बदमाशों ने युवक पर तलवार और बैट से हमला किया है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती है। युवक ने पुलिस को कई बार जानकारी दी है। आबकारी विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। युवक का आरोप है शिकायत पर नहीं हुई है कार्रवाई। हमले में पहले भी बदमाशों ने फोन करके युवक को बुलाया था। अवैध शराब बेचने वालों का जबरदस्त आतंक देखिए किस तरीके से जबलपुर में फैला हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पे अवैध शराब बेचने वालों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। बदमाशों ने पहले फोन करके युवक को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद से तलवार और डंडों से हमला किया, जिसके बाद से युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजीव नगर दुकान से आए दिन माल निकला था 2 नंबर का, तो जो हम संवेदन थाने में और एक्साइज में दे रहे थे माल पकड़ के, वहाँ कार्रवाई भी हो रही थी। तो ये सब चला आ रहा था। हमको मंजू को धर्मेंद्र पटेल का फ़ोन आया, गुलुआ आओ तुमसे मिलना है। फिर लोगों ने मेरे से बोले कि तू माल पकड़ के अच्छा नहीं कर रहा, तेरी जान भी चली जाएगी ऐसे में। उसके बाद तू मैं हुई, हमने वहाँ से निकले। तो आए हम सब्जी मंडी छोटी बजरी के पास। 2 लड़के गाड़ी रोक लिए मेरी 4 व्हीलर। प्रार्थी निक्की श्रीपाल अपने अन्य 2 साथियों के साथ थाना उपस्थित आके रिपोर्ट लेकर आया था कि ये शराब दुकान में काम करते हैं और कल इनका संजीवी नगर में किसी मंजू चक्रवर्ती के साथ शराब की बातों को लेकर विवाद हुआ था। जो इसी बात को लेकर आज ये जब प्रमोद चाय वाले की दुकान के सामने खड़े होकर चाय पी रहे थे, तब मंजू चक्रवर्ती अपने अन्य 2-3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आया और इनकी गाड़ी में लाठी डंडों से और पत्थर से तोड़फोड़ करी। और इनमें से इनके एक साथी तनवीर अहमद, उसके साथ बेसबॉल के डंडे से मारपीट की गई है, जो उसको सिर में चोटें आई हैं। जो प्रार्थियों की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव जी, शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है तस्वीर में देखा जा सकता है, और यहाँ पे देखिए जो पीड़ित है उसका आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल, जो जबलपुर जिले में शराब माफिया की वो स्थिति है कि आए दिन इनके गुटों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। अभी पिछले महीने भी एक इसी तरीके का झगड़ा हुआ था जो बड़ा रूप ले लिया था और उसका ये फिर हुआ है। चूंकि पहले एक सिंडिकेट काम कर रहा था जिस पूरे शहर में शराब के
दरें एक बराबर थी, लेकिन अब अलग अलग शराब की दुकानें हैं जिसमें रेटों का अंतर होने से शराब को यहाँ से वहाँ तस्करी की जाती है, जिसको शहर के अंदर तस्करी कहते हैं वो की जाती है। और उसी को रोकने के लिए ये शराब माफिया के गुंडे आपस में झगड़ा करते रहते हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है, जब ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं कि जान की नौबत तक आ जाती है। पर पुलिस पूरी तरह से असहाय है और कुछ भी करने की स्थिति में इस समय नहीं है। क्या वजह है? आखिर देखिए, शरेआम किस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, इसके बावजूद पुलिस जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पुलिस के भी सब अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने थाने बंधे हुए हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि ये पुलिस जो शराब माफिया है वो बहुत मजबूत स्थिति में है इस समय। शराब माफिया की स्थिति तो यह है कि बहुत सारे नेताओं के भी शराब की दुकानें हैं, जिसके कारण आपस में ही जो झगड़े होते रहते हैं, इसमें ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस मुख दर्शक रहती है, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो रिपोर्ट लिख लेती है और बस काम खत्म हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जानकारी देने के लिए।